मनुष्य जब भी सत्य को खोजने की कोशिश करता है तो मान के चलिए आप इस संसार में कहीं भी घूम जाए वह आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज को सत्य मानते भी है मगर आपको उसमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा में संतोष नहीं आएगा। देखिए, ध्यान में ईश्वर को देखना, अब मैं आपको गिनी चुनी बातें बताता हूं जिस पर आपका भली भांति विश्वास हो जाए। आप मुझको यहाँ पर गलत ना ठहराए। मैं आपकी जो भी आप प्रभु के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हैं उस पर किसी प्रकार से वार नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सहज भाव से सुने, फिर तर्क वितर्क करें स्वयं से, फिर उसका परिणाम ढूंढें कि क्या परिणाम होना चाहिए। चीज अब जो मैं कह रहा हूँ उसको एक एक पॉइंट को आप गौर से सुने। मनुष्य प्रवृत्ति कुछ ऐसी बनी रही है सालों साल से कि ईश्वर को ढूंढना है, प्रभु को सुमरन करना है, तो कहाँ पर? देखिए, अगर व्यक्ति की बुद्धि संसार चीजों से जुड़ी है, अर्थात देखिए कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य है वे अधिकतर मनुष्य पृथ्वी के अंतर्गत ही सोचते हैं। पृथ्वी के अब देखिए पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। जितना भी सुख दुख जुड़ा हुआ है वे पृथ्वी के अंदर ही है। जितना भी सुख दुख जुड़ा हुआ पृथ्वी, चाहे वे भाई का ले लो, बहन का ले लो, पिता का ले लो, पुत्र का ले लो, एजुकेशन का ले लो, व्यापार का ले लो, आर्थिक मंदी से ले लो, किसी भी प्रकार से वे पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और मनुष्य प्रवृत्ति जब तक पृथ्वी के अंतर्गत रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी, उससे जब तक आपको उस परम आनंद का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा, उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत आगे। कैसे? कि अंतरिक्ष में सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, अंतरिक्ष नहीं, उससे भी बाहर, बहुत यानी आउटसाइड। देखिए, एक चीज मैं आपको उदाहरण के तौर पर बनाता हूँ। जैसे आपका ये मोबाइल ही है, ठीक है, आपका ये मोबाइल है आपके पास, तो अगर ये कभी खराब हो जाता है तो आप किसके पास जाएंगे? किसी दुकानदार के पास जाएंगे, मोबाइल ठीक करने वाले पास, और वो ठीक करके आपको देगा। वो ठीक कैसे करेगा? ऐसा तो नहीं है इसी मोबाइल के अंदर घुसेगा पहले, फिर उसके नट बोल्टों को अंदर से बिल्कुल ठीक करेगा। अंदर बैठ के तो कोई करता है नहीं। टेलीविजन है, टेलीविजन के अंदर बैठ के तो कोई करेगा नहीं। फ्रिज है, फ्रिज जिसके अंदर तो बैठ के करेगा नहीं, तो बाहर से ही होगा वे। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो संसार है ना, इस सृष्टि को चलाने वाला इसके भीतर नहीं है, इसके बाहर है। भीतर भी है, कैसे है? कण कण में विराजमान है। वैसे देखिए, कहावत भी सत्य है कि प्रभु कण कण में विराजित है, क्योंकि उसके ही द्वारा ये सर्जित किया गया पूरा संसार, तो वह कण कण में विराजमान है। मगर अगर आपको उसको ढूंढना है, देखना है, साक्षात्कार करना है, तो कैसे किया जाएगा? उसको आत्म मंथन के द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा। कैसे? जब तक आप देखिए, सृष्टि संचालक सृष्टि के बाहर बैठा हुआ है, उस चीज को सोचने की कोशिश कीजिए। जब मोक्ष मिलता है तो पुण्य आत्मा कहाँ जाएगी? इस संसार में थोड़ी घूमेगी, इस सृष्टि में थोड़ी घूमेगी, वह जाएगी उससे बाहर, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है, जहाँ वह चलायमान कर रहा है, इस सृष्टि का संचालन कर रहा है, तो वहां जाके उससे जुड़ जाएगी, उसमें मिल जाएगी। तो आपको फैसला करना है कि देखिए, जब तक आप इस चक्र के अंदर, इस घेरे के अंदर जब तक रहेंगे, तब तक आप पर सुख दुख ये सब आपके ऊपर हावी रहेंगे। दुख रहेगा, बहुत ही कम आसान दुख, विपत्तियां आन पड़ेगी। मगर इससे निजात पाने का भी एक तरीका है कि आप प्रभु पर छोड़ दे सब कुछ। अब देखिए, ध्यान में ईश्वर को देखना, ध्यान में ईश्वर को देखा जाता है, तब किस चीज का आप स्वरूप प्रकट करते हैं। देखिए, काफी
भक्त गणेश है जो सचित्र स्वरूप का, यानी जैसे राम है, कृष्ण है, इनका भजन करते हैं, सही है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए परम ब्रह्म, उस पर दृष्टि आपकी लगाने की, उस पर चित्त लगाने की, उस पर आपका केंद्र बिंदु करने का, है ना। उस चीज पर आपका ध्यान होना बहुत आवश्यक है। आपके अंदर भीतर ही भीतर मंथन होने लगेगा धीरे 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 धीरे। तो इस चीज का आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। देखिए, अब ये बहुत कहने को मात्र कुछ शब्द है, मगर बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इस पर काफी बड़े संतों ने, तपस्वियों ने इस पर तर्क वितर्क किए, टिप्पणियां दी, अपने अनुभव व्यक्त किए गए, कई शास्त्र भी लिखे गए, कई ग्रंथ लिखे गए इस कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर को ध्यान में कैसे खोजें, किस प्रकार से, बड़े बड़े विद्वानों पे इस पे लिखा है। लेकिन आपको फैसला स्वयं को लेना पड़ता है इस जगह। भले ही आप कितना भी शास्त्र पढ़ें, कितना भी कुछ करें, लेकिन सत्य ये तो नहीं है कि आप ताउम्र उन शास्त्रों में ही लगे रहें। शास्त्र भी कुछ चीज का ज्ञान देने के लिए बने हुए हैं कि हाँ, मेरे माध्यम से इसकी बुद्धि पे ये प्रकाश उत्पन्न हो जाए। जो बुद्धि पर पर्दा लगा हुआ है, अंधकार से पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा हटकर एक प्रकाश हो जाए अंदर भीतर, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो वे आपका अंधकार दूर करने के लिए बैठे, यानी वे आपको अंधकार से प्रकाश में लाने की ओर है। इस चीज को समझना बहुत ही सरल भी है, जितना कहने को सरल है उतना समझने को करने में कठिन है। कैसे कि कहने की बातें हैं कि हाँ ये सरल है कि प्रकाश, अंधकार, प्रकाश किस प्रकार से समझो। देखिए, अगर आप संसार, आपको क्या लगता है सत्य है? काफी लोग बोलेंगे सत्य है कि आंखों से जो दिख रहा है, हमको हमारी दृष्टि के सामने से दिख रहा है कि ये हो रही चीज है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप हर तरफ भी तर्क देते हैं, अपने कमेंट करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, किस ये ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं तो प्रभु की इच्छा भी रहती है, वो कहीं ना कहीं अधिकतर रूप से अगर मनुष्य दुख पा रहा है तो उसका कर्म कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वहां से। ये मान के आप चले, कहीं ना कहीं कर्म जुड़ा हुआ है। किस रूप में सोचे आप, इस रूप में आपने आपकी जब सब बुद्धि आप समझने लगे तो आप सोचते कि आज तक मैंने ऐसा कोई कर्म किया है नहीं, फिर इस प्रकार का मुझको परिणाम क्यों मिल रहा है। तो पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म बंधा होगा आपसे, आपकी इस पुण्य आत्मा से, कि हाँ आप कुछ गलत कार्य कर बैठे हैं। देखिए, ध्यान में ईश्वर को देखना है, यहाँ आपको यही करना है, सिर्फ ध्यान में ईश्वर को देखना। किस प्रकार से कि आपकी बुद्धि केवल ईश्वर परम सत्य पे होनी चाहिए। आप प्रभु को देखते जाएं, प्रकाश आपके भीतर उजागर होता रहेगा, उजागर होता। और आपका ध्यान श्वासों पर होना चाहिए। सर्वप्रथम आपका ध्यान श्वासों पर ही रहना चाहिए। श्वासों के माध्यम से आपको धीरे धीरे प्रकाश आने लगेगा भीतर ही भीतर से, कि हाँ, श्वासों के माध्यम से आपको कई प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी, अनंतनाद की आवाज़ सुनाई देगी, और फिर धीरे धीरे जो आपका सफ़र तय होगा वे सत्य की ओर ही रहेगा, ये मान के चले। अगर कोई स्वरूप में ध्यान करना चाहता है तो वो क्या करे? देखिए, स्वरूप में ध्यान करना भी गलत नहीं है, सही है ये भी। जिसकी श्रद्धा, जिस किसी की भी श्रद्धा रहती है, जिस स्वरूप में रहती है, जिस वस्तु में रहती है कि हाँ मैं इनमें खोजता हूँ मेरे प्रभु, तो वह सही है। देखिए, राम कृष्ण ये अवतारित हैं, सबने अवतार लिया हुआ है, सबने अवतार लिया हुआ है किसी न किसी रूप में, कि अधर्म पर धर्म की विजय हो,
कुछ ना कुछ संदेश दिया हुआ हर युग में किसी भी प्रकार से आप मान लें। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको सत्य की ओर ही जाना है। सत्य क्या है, ये आपको संदेश कहाँ से मिलेगा? ये संदेश आपको आपके भीतर से मिलेगा। कैसे? आपकी विवेक द्वारा। विवेक कौन है? विवेक आत्मा का सहचर है, यानी एक तरह से आप उसका दोस्त माने उसको। जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे, गलत भी हो चाहे सही हो, तो भीतर से आवाज आएगी गलत कार्य करें नहीं, ये अनुचित है। तो ये बात मान के चलिए कि आत्मा या आपका विवेक आपको मना कर रहा है उस कार्य का। ये आत्मा का सहचर ही एक तरह से आत्मा की आवाज है, वह आपको रोकने की कोशिश करती है। मगर विवेक के बीच में बाधक तत्व बहुत आते हैं जो आपको बारंबार गिरा देते हैं। इस चीज़ को माने, सत्य की ओर ही चले, सत्य को अपनाएं और निरंतरता से प्रभु का ध्यान करें, उनको याद करते रहें, उनका धन्यवाद देते रहें हम। ठीक है, इस विषय पे आपकी और भी कोई चर्चाएं हो, टिप्पणी हो, जरूर कमेंट करके कहें किसी भी प्रकार से। और हम हो सकता है देखिए हम कमेंट पे जितना वापस रिप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन जो अच्छा लगता है कमेंट, जिस पर हाँ लगता है इस पर वीडियो बनाया जा सकता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दे देंगे, जिससे कि वह आपके अलावा कई और भक्तों को भी वह शेयर किया जा सके एक तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।